सिय दिखावा, रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत संभाई। सहस बदन तुम जस गावे, अस कई श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित ईसा। जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि कोविद कही सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताई मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जल दिलांग गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते। राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सवारो आपे, तीनों लोक हांकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नाशे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट से दिनों निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरे, हनुमत से सरल सुख करे। संकट कटह मिटे सब पीरा, जो सिमरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सतवार पाठ कर कोई, छूटे बंद महा सुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होए से दिशा की गौरीशा। तुलसीदास सदा रिचेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। पवन तन्य संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुरभूप। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। पवन सुत हनुमान की जय। जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव बहन। सदैव की भांति आपने बहुत सुंदर पाठ किया हनुमान चालीसा जी का, एकदम निर्दोष, बहुत सुंदर उच्चारण, बहुत मधुर कंठ के साथ आपने हनुमान चालीसा जी का पाठ किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब हनुमान अष्टक, संकट मोचन हनुमान अष्टक जी का पाठ होगा, और उसके लिए सादर आमंत्रित हैं आदरणीय गुरु बहन श्रीमती ममता राजरानी श्रीमती ममता खेरा जी सादर आमंत्रित हैं संकट मोचन हनुमान अष्टक जी के पाठ के लिए। ममता जी जी, ममता खेरा जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव बहन, जय गुरुदेव। बोली पवन सुत हनुमान की जय। बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनों लोक भयो अंधियारो। त्राहि सो त्रास भयो जग को, यह संकट काहू सो जात न टारो। देवन आनी करी विनती, तब छोड़ दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो।
बाली की त्रास कपीस बसे गिरी जात महाप्रभु पंथ निहारो। चौकी महामुनि श्राप दियो तब चाहिए कौन विचार विचारो। सैली बाते महा महाप्रभु तुम दास के शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। अंगद के संग लेन गए सिए खोज कपीस ये बैन उचारो। जीवत ना बच्यो हम सो जो बिना सुधि लाए इया पगिधारो। हार थके तट सिंधु सबे तब लाए सिया सुधि प्राण उबारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। रावण त्रास दई सिए को सब राक्षस सो कहीं शोक निवारो। ताही समय हनुमान महाप्रभु जाए महारज निश्चर मारो। चाहत सिय अशोक सो आग सो दे प्रभु मुद्रिका शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बाण लाग्यो उर लक्ष्मण के तब प्राण तजे सुत रावण मारो। ले ग्रह वेद सुषेण समेत तबे गिरि द्रोण सो वीर उपारो। आनी संजीवन हाथ दई तब लक्ष्मण के तुम प्राण उबारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। रावण युद्ध अजान कियो तब नाग की फांस सबे सिर डारो। श्री रघुनाथ समेत सबे दल मोह भयो यह संकट भारो। आनी खगेश तबे हनुमान जो बंधन काटि श्रुतास निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बंधु समेत जब अहि रावण ले रघुनाथ पताल सिधारो। देवही पूजी भली विधि सो बलि देऊं सब मिली मंत्र विचारो। जाए सहाय भयो तब ही अहि रावण सैन्य समेत संघारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। काज किए बड़े देवन के तुम वीर महाप्रभु देखी विचारो। कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुम सो नहीं जात है टारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कुछ संकट होए हमारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। लाल देहे लाली लसे अरुधर लाल लंगूर वज्र दे दानव दलन जय 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 कपीसूर। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। जय गुरुदेव बहन, जय गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत सुंदर सस्वर पाठ आपने किया। संकट मोचन हनुमान अष्टक समय का का ध्यान रखने का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर पाठ किया है। बहुत जल्दी और समय का हाँ, ध्यान रखा गया, इसके बिल्कुल लिए बिल्कुल। आज पहली बार जो है हम 8:15 बजे 8:15 पर दोनों को पूरा कर पा रहे हैं। इसके लिए दोनों ही जो पाठ करने वाले थे, आदरणीय कमल बहन जी और ममता जी का, दोनों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और अब सादर अनुरोध है आदरणीय गुरु भाई श्री CM सिंह जी से आज का गुरुदेव भगवान का प्रवचन अमृतमय वाणी गुरुदेव भगवान की सुनवाने की कृपा करें। जी, आज हम सब श्रवण करेंगे पूज्य गुरुदेव भगवान के इंदौर प्रवचन 3। आवाज नहीं आ रही भाई साहब। अब आई, आ गई है।
श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। मैं अपनी अल्पमति से जितना अभी तक समझा है, यह समझा है कि हम व्यक्ति होने के नाते ही कुछ दुख भोगते हैं, व्यक्ति होने के नाते। हमारा एक देह है, एक परिवार है, एक समाज है, एक देश है, एक जाति है। यह इंद्रियां देह मेरा है, ये मैं हूं। यही मेरा दुख और बंधन है। और जागते ही ये सब होते हुए जितनी देर मैं सोया हूं, इनसे मेरा कोई संबंध नहीं रहता। एक तरह से सब दुखों की निवृत्ति हो जाती है। मैं कहता जाऊं, तुम याद करते जाओ। जब आपका व्यक्तिगत मैं, इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, आपकी वैयक्तिक चेतना सो जाती है, तब फिर आपका जब व्यक्तिगत मैं ही सोया है तो मेरा कैसे बनाओगे? और जब तक देह को मैं न बना लो जग कर, तब तक मेरा क्या है, मेरी जाति क्या है, मेरी पार्टी क्या है, मेरा परिवार क्या है, मेरा देश क्या है, मेरा क्या है जिसके लिए मैं दुखी हूं, और क्या मेरा नहीं जिसको मैं अपना बनाऊं? ये तो मेरा बनाना, मेरे में ढेर, मेरे के ढेर को बड़ा करना, और मेरे के ढेर में से कुछ कम हो जाए तो दुखी होना, ये काम जीव का ही है, ये काम ब्रह्म का नहीं है। और यह रोज जगता है, कुछ देर खेलता है, अपना पराया बनाता रहता है, रोता रहता है, कुढ़ता रहता है और सो जाता है। ये आ जाता है, जीवन भर अपना मेरा बढ़ाने में लगा रहता है, खुश भी हो जाता है, घटता देखकर दुखी भी होता रहता है, फिर देह छोड़ जाता है, प्रतिदिन भी और एक जीवन में भी। इस मैं का जन्म क्यों हुआ है, क्या है ये मैं? ऐसे एक मैं नहीं है, ऐसे ही मनुष्यों के मैं है, पशुओं के मैं है, कीड़े मकोड़ों की मैं है, और हर मैं जगती और सोती है। इनके जगने सोने के टाइम सबके अलग अलग है। विष्णु के जगने का सोने का टाइम बहुत लंबा है, हमारा छोटा है, हमसे भी छोटे हैं। बहुत सेकंडों को जगते हैं, जीते हैं और खो जाते हैं। है क्या दुख? सिर्फ इस मैं का आविर्भाव न हो, प्राकट्य न हो। ये मैं यदि प्रकट न हो तो कौन सा दुख है? तो ये प्रकट होने की योजना व्यर्थ है क्या? सिर्फ ये प्रकट नहीं हुआ, कल्पना कर लो अनादि काल से आज तक ये मैं कहीं न प्रकट हो, तो भगवान क्या है, संसार क्या है, दुख क्या है, फिर ये कथा क्या है? और ये चलती है तो कथा चल रही है, ध्यान रखना। ये सब चल ही रहा है, न किसी कथाकार ने चलाया है और न किसी नेता पार्टी ने चलाया है, न किसी जाति समाज ने चलाया है। ये सब चल ही रहा है।
इसी में कुछ जाति पार्टी वालों ने अपने ढंग का परिवर्तन कर रखा है, उसी में हम सुखी और दुखी हो लेते हैं। जैसे हम आए, उनका मुझे चुनाव में खड़ा होना है, पार्टी का नाम भी लिया, फिर आशीर्वाद भी मांगा। अब मुझे पता है जीत की खुशी होगी, हार का दुख होगा, ज्यादा इनको होगा, थोड़ा पार्टी को भी होगा। अब इनकी हार जीत में इनको या इनकी पार्टी या रिश्ते नातेदारों को खुशी होगी, और हार पर जो कुछ होगा वो भी आप जानते हो। क्या इससे मुक्त होकर कोई राम की तरह राज्य तिलक में जावे और वनवास में भी चला जावे, न राम को कुछ पाना होवे, न खोने का डर होवे? हाँ, राम से कुछ काम हो सकते हो तो अवसर दे दिया जाए, क्योंकि राम व्यक्ति नहीं, राम ब्रह्म। चलो बैठ पे। ध्यान रखो, जो कहना है वो ये है, राम व्यक्ति ही नहीं है, राम ब्रह्म है, राम विराट है, राम सब कुछ है और व्यक्ति भी है। ब्रह्म विराट है, ब्रह्म व्यक्ति भी है, ब्रह्म सब कुछ है। इसलिए ब्रह्म आनंद भी ले सकता है और वनवास भी ले सकता है, गद्दी पर बैठ भी सकता है, रोता होता दिखाई भी दे सकता है और सबको खेल समझ सकता है, क्योंकि वो व्यक्ति खेल है, ब्रह्म रियलिटी है उसकी। ब्रह्म राम ब्रह्म परमारथ रूपा। आप कभी ब्रह्म हो, बस यही गड़बड़ है। या तो व्यक्ति हो या सोए हो, या पार्टी के हो या सोए हो, या जाति के हो या सोए हो, या व्यक्ति हो या व्यक्ति भी नहीं हो। सब कुछ होने का कभी ख्याल नहीं आया। सब कुछ होने का ख्याल क्यों नहीं आया? क्योंकि मैं ब्रह्म हूं, ये कभी ख्याल नहीं आया। आता ही नहीं ख्याल। हम व्यक्ति रह के सोचते हैं, मुक्ति भी चाहते हैं तो चूंकि व्यक्ति हैं। ब्रह्म होते तो क्या चाहते? ब्रह्म तो है ही सब कुछ, वही तो हुआ ही सब कुछ है, वही तो बनता मिटता है, सब कुछ वो हो ही रहा है। अब क्या होने की इच्छा करे? आप जगते हैं, आप स्वप्न देखते हैं, आप सुसुप्त हो जाते हैं, तीन काम आपके हो ही जाते हैं। मैं ब्रह्म हूं, मैं ही सब कुछ हूं, ये सोचने का कभी शायद अवसर ही नहीं आया, सोचना ही नहीं चाहा भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण इन श्लोकों के माध्यम से कह रहे हैं, और वो ये कहते हैं कि मैं अपना वास्तविक स्वरूप गुण कर्म बताता हूं, तुम इसको ध्यान से सुनकर धारण कर सकते हो। भगवान जब भी बोले होंगे उनके पास देह जरूर होगा। जब भी बोले होंगे और किसी व्यक्ति ने सुना होगा, जब भी किसी ने सुना होगा, किसी को सुनाया होगा, तो चाहे देह राम का रहा हो, कृष्ण का रहा हो, शंकर का रहा हो, विष्णु का रहा हो, गुरु नानक देव जी का रहा हो, हाँ वशिष्ठ का रहा हो, विश्वामित्र का रहा हो, मैं चाहे ब्रह्मलीन गुरुदेव अखंडानंद जी का रहा हो, चाहे पहले रहा हो, चाहे अब हो, चाहे आगे हो, यदि ये कथा किसी ने की होगी और किसी ने सुनी होगी तो दोनों व्यक्ति भी रहे होंगे। बिना व्यक्ति हुए न कथा सुनाई जा सकती है न सुनी जा सकती है, पर जिसने सुनाई है वो व्यक्ति भी थे और वो ब्रह्म भी थे।
जिन्होंने सुनाई। सुनने वाले व्यक्ति थे, सुन सुन करके वह व्यक्ति भी रहे और ब्रह्म भी हो गए। बस इतनी प्रोग्रेस, इतनी बुद्धि तो है ही आपके पास कि मैं व्यक्ति हूं, मेरा ये हानि लाभ है। यह बुद्धि तो मंद बुद्धि बच्चों के पास भी है और तुम्हारे पास भी इतनी है। इसलिए आज मंद बुद्धि बच्चों का सम्मेलन चल रहा है। हाँ, सुबह मैंने कहा था विकलांग, जो प्यासा है उठ के पानी नहीं पी सकता, जो जाना चाहता है जितना उतना चल नहीं सकता, जितना करना चाहता है कर नहीं सकता, उसका नाम विकलांग है। आप जितना चाहते हो कर सकते हो। आप उड़ना चाहते हो उड़ जाते हो, लड़ना चाहो सबसे लड़ सकते हो, जितना पाना चाहो पा सकते हो। तो दुनिया में ब्रह्मज्ञानी के सिवा सब विकलांग, सब मंद बुद्धि के हैं। जो ब्रह्म है वो सब कुछ है। अब कुछ होना नहीं है, कुछ अधूरापन नहीं, कुछ मिटने का खतरा नहीं। अक्षम कौन कहलाता है? शक्तिहीन कौन कहलाता है? जीना चाहता है जी नहीं पाता। ब्रह्मज्ञानी जी भी नहीं पाता और अमर भी है। सब कुछ भी है और कुछ भी नहीं है। इसलिए ब्रह्मज्ञानी को कुछ होना बाकी नहीं। इसलिए वो अल्प शक्ति नहीं है, विकलांग नहीं है। इस धरती पर विकलांग ना हो उसकी कोशिश हम कर रहे हैं। इसलिए नाम बड़ा अच्छा रख दिया, युग पुरुष धाम। आप व्यक्ति हो और व्यक्ति होके जो चाह रहे हो पूरा कर सकते हो। कोई नेता, अभिनेता, राजा, महाराजा जो सोच पा रहा है कर पा रहा है। कौन सी पार्टी है जो देश में पूरा शासन नहीं करना चाह रही? सफल है ना? आप सफल आदमी ढूंढो जरा। आप अपने लिए रो रहे हो, हम तो सबके लिए रो रहे। हमें पूरा मिलता ही कोई नहीं, पूरे मिले तो कृष्ण मिले। यदि व्यक्ति के रूप में कोई ब्रह्म मिला है तो कृष्ण मिले। व्यक्ति के रूप में कोई ब्रह्म यदि दिखा है तो गार्गी कहती है याज्ञवल्क्य, यदि व्यक्ति के रूप में कोई ब्रह्म हो सकता है, हाँ पूर्ण हो सकता है, अधूरा नहीं है, कुछ करने को बाकी ही नहीं है, ऐसे कोई वशिष्ठ है। और यदि अधूरे हो तो ये बताओ, जब तुम्हें अपने में अधूरापन लगा तब तुम व्यक्ति थे या ब्रह्म? सोच के बता दो कि तुम तो अभी मैं ब्रह्म हूं सोच ही नहीं पाए, इसलिए मुझ में अधूरापन भी है, फिर भी मैं अधूरा नहीं हूं। मिट्टी मिट्टी भी है, घड़ा भी है, मिट्टी मिट्टी भी है, मकान भी है, मिट्टी मिट्टी भी है, सकोरा भी है, रहती भी है, फूटती भी है, मरती भी है, सदा रहती भी है। कभी उस ब्रह्म होकर तो सोचो। इसलिए ये एक श्लोक जिससे मैं शुरू कर रहा हूं, ये चमत्कारिक श्लोक है। अहमेवासमेवाग्रे अब देखो, बोला किसी व्यक्ति ने है, व्यक्ति था, देह था, जबान थी, वो बोल रहे हैं अहमेवासमेवाग्रे।
पहले केवल मैं ही था और कोई नहीं था। ये कौन हो सकता है ब्रह्म के सिवा? और ब्रह्म बोला, ऐसा कौन सा ब्रह्म है जो बिना देह के बोले और कोई चेले सुन ले? अहम एव आसम अग्रे, पहले केवल मैं ही था, नान्यत और कुछ नहीं था, ना अन्यत यत सत असत परम, जो सत असत से परे और सत असत ये जो कुछ भी था ही नहीं। ये जो आज आपको इतना अनेक लग रहे हैं कुछ भी नहीं थे, मैं ही था। इसका मतलब अब ये जो सत असत, भूत और भविष्य और वर्तमान जो आपको लगता है, पश्चाद हम यदेतच यो वशिष्येत सोच में हम, बाद में जो हुआ वो भी, जो हुआ वो कौन होगा जब और कोई था ही नहीं, तो सब कुछ किससे हुआ? वही तो और क्या है? यदि मैं ही सोया था, मैं ही जागा, मैं ही स्वप्ना, तो ये कौन है? मैं ही जागा हुआ कौन? मैं स्वप्न में कौन? मैं सुषुप्ति में कौन? मैं ही तो हूं। क्या जागे मैं को क्या कहोगे? तुम जागे। स्वप्न किसका? मेरा कि तुम्हारा? आखिर इस अपने जागृत को मैं तुम्हारा जागृत कहूंगा क्या? अपने स्वप्ने को मैं तुम्हारा स्वप्न कहूंगा क्या? अपनी नींद को मैं तुम्हारी नींद कहूंगा क्या? और चूंकि शुरू में एक ही था तो सब नींद उसकी, सब जन्म उसके, सब कुछ वही, उसके सिवा और कौन है? ऐसा सब कुछ मैं ही हूं सोचने वाला कोई व्यक्ति मिल रहा है आपको? जरा देखो, विश्व में ऐसा सोचने वाला व्यक्ति यदि कहीं पैदा हुआ है तो भारत भूमि में पैदा हुआ। जो ये सोचता है सब मैं हूं, मेरे सिवा कुछ था नहीं, मेरे सिवा कुछ अभी भी नहीं है, अभी भी मेरे सिवा कुछ नहीं, ऐसा ये खोपड़ी में कल्पना करके देखो जरा। इतनी ऊंची कल्पना जानबूझकर तुम्हारे ब्योत का बोलता हूं। आखिर धनी होने की कल्पना, राजा होने की कल्पना कुछ कबायद करके हो जाती है कि नहीं? आपको या किसी को अब मैं राजा हूं, अब मैं जीत गया हूं, ये ख्याल, ये सोच उनको आ जाती है ना? किसी को आती देखी है इंदौर में? नहीं। कोई विधायक हो गए, कोई सांसद हो गए, कोई प्रधान हो गए, और कोई वो मोहल्ले के क्या बन जाते, पार्षद बन जाते हैं, कोई फिर सबका मिला के बन जाते हैं ना। तो देखो बन जाते हैं कुछ करके, और देखो वेदांती बिना कुछ किए समझता है और सब कुछ हो जाता है। और सब कुछ ना हो पावे तो समझो अब पूरा वेदांती नहीं है। ये इतनी कवायद करके होते हैं पार्षद, इतनी कवायद करके होते हैं विधायक, फिर भी दूसरे विधायक से, दूसरे नेता से जलते रहते हैं। ये कुछ हो जाए इनकी जलन शांत नहीं होती। ब्रह्मज्ञानी के लिए और कोई होता नहीं किससे जले। इसलिए उपनिषद कहता ततो न विजुगुप्सते। कोई ऐसा पार्टी, ऐसा नेता जो किसी से जले नहीं, किसी से छोटा ना हो, कोई से बड़ा ना हो, किससे बड़ा हो। और मेरी आंख देखती है सुनती नहीं, मेरे कान सुनते हैं देखते नहीं, मैं किससे जलूं?
ये भी अक्षम है, ये देखती भर है, सुनती नहीं, अक्षम है ना, आंख विकलांग है, केवल एक काम कर पाती है, कान दूसरा कर पाता है, नाक तीसरा, मुंह कोई और कोई सब अंगों का नाम नहीं लेता। बुरा से बुरा काम करने वाला नीचे वाला हिस्सा भी सब कुछ नहीं करता, खाने का काम नहीं करता, निकालने का करता है, पर सब अंग मैं हूं, सब मेरे हैं। जैसे ये, ऐसे ही एक दुनिया में ऐसा व्यक्ति भी है, जैसे मैं इन अंगों को सब मैं समझता हूं, ऐसे संपूर्ण संसार को कोई कहता है सब मैं हूं। जैसे ये अंग तुम्हारे हैं, इतने समझने वालों की संख्या अरबों, इस देह इन इंद्रियों को मैं मानने वालों की संख्या असंख्यों, लेकिन सब संसार को, विराट को मैं मानने वालों की संख्या कितनी? उनकी संख्या जो बढ़ाता है उसको श्रीमद् भागवत कहते हैं। दुर्भाग्य यह है कि श्रीमद् भागवत, गीता, उपनिषद बचकाने लोग सुन रहे हैं, गंभीर नहीं है। और तुम्हें भी जब भी मैं बनते दुख आ जाए, मैं बनने में हीन भावना आ जाए, तब तुरंत सोचो तुम कौन हो। जब भी आप में कोई ग्रंथि, दुख, इन्फीरिटी आ जाए, सुपीरिटी आ जाए, क्योंकि दुख और सुख क्या है? जब तुम्हें मौत आ जाए, मौत आती दिख जाए, तब देख लेना तुम्हारी होती है मौत, हो सकती है। और देखो, प्रीतम्बरा मेरे एक गीत की लाइन सुनाया करती है, हर समय खुशहाल रहना कोई हमसे सीख ले। और एक लाइन और, लोग मर जाते हैं, कोई बच जाता है, हम कहते हैं मर करके भी जो न मरता हो, मरता दिखता हो, मरता भी हो और न मरता हो, ये दो विरोधी चीजें। देखो, मिट्टी घड़ा बन के घड़े की दृष्टि से पैदा भी हुई, मरती भी है, छोटी भी है, बड़ी भी है, और छोटे बड़े मरने जीने से रहित नहीं है मिट्टी। इतना विरोध, लोग कहते हैं एक दूसरे की विपरीत है, ये हो ही नहीं सकता व्यक्ति में। जिस व्यक्ति में सब विरोधी चीजें रहती हों, उसका नाम है भगवान। ऐसा व्यक्ति जो मरता भी है, पैदा भी होता है, सबसे अलग भी है, और वही व्यक्ति सब में है, सब वही है, ऐसा व्यक्ति, हाँ, या ऐसा यदि कोई हो पाया तो विचारा ब्रह्म भी व्यक्ति में होकर व्यक्ति होकर रह गया। ब्रह्म भी विचारा, कहीं जीव हो गया, कहीं कीड़ा हो गया, कहीं ब्रह्मा हो गया, कहीं विष्णु हो गया। ब्रह्म भी हुआ तो जाने क्या क्या हो गया, पर व्यक्ति जब ब्रह्म हुआ तो सब कुछ हो गया। ब्रह्म जब हुआ तो कीड़ा बन के बैठ गया, देखो मैं बन के, तुम बन के बैठ गया, ब्रह्मता बिचारे के पास भूल गई। पर जब इस व्यक्ति को ब्रह्मता याद आई, तब सचमुच ब्रह्म उस दिन हुआ जिस दिन व्यक्ति ब्रह्म हुआ। ब्रह्म भी ब्रह्म नहीं हुआ, अनादि काल से ब्रह्म सब कुछ हुआ, होता रहा, पर कोई ब्रह्म हो पाया? कीड़ा बन गया, पशु बन गया, पक्षी बन गया, वही होके जी रहा है।
ब्रह्म यदि कभी ब्रह्म हुआ है और ब्रह्म को ब्रह्म होकर या ब्रह्म को सब कुछ होना, सब कुछ होने का यदि सौभाग्य कभी ब्रह्म को मिला है तो ब्रह्म ज्ञानी के अंतःकरण के द्वारा ही मिला है, और कहीं हो ही नहीं सकता। और जिस दिन कोई व्यक्ति ब्रह्म होता है, यदि व्यक्ति धनी होता है तो खुश होता है, व्यक्ति राजा होता है तो सुखी होता है, व्यक्ति परिवार बढ़ाता है तो सुखी होता है, फिर भी बेचारा असीम परिवार वाला नहीं होता, असीम गुण संपन्न नहीं होता, असीम शक्ति वाला नहीं होता। गैस कम करके हाँ, करके देख लो। इसलिए कर्म द्वारा जो कुछ बनोगे, कर्म द्वारा, इलेक्शन द्वारा, कमाई द्वारा, पुत्र प्रजनन द्वारा पिता बन करके कितने के पिता बनोगे? तुम्हें चुनौती है, सबके पिता होकर दिखा दो तो मैं तुम्हारा चेला बनूंगा। लोग तुम्हें मना करते होंगे सेक्स को, मैं छूट देता हूं, पर शर्त ये सब पैदा कर दो। तुम पिता बनोगे तो मनुष्यों के बन जाओगे, सबके तब भी नहीं। तुम कुछ भी बन जाओ, बन के दिखा दो सब। कर्म तुमको अल्प ही बनाएगा। कर्म द्वारा सब कुछ बनने का उपाय नहीं है। तुम सोच के बता दो कि ये करूंगा तो मैं सब हो जाऊंगा। किसी से जलने की गुंजाइश न रहे, करके दिखा दो, चेला बढ़ा के दिखा दो। कई साधु चेला बढ़ा के भी दूसरे गुरु से जल रहे हैं, और गुरु जितना गुरु से जलता है शायद कोई दुकानदार से जलता हो। कर्म द्वारा जो कुछ होगा सब अल्प होगा। यद अल्पम तन्मर्त्यम, जो अल्प है वो मृत्यु है, जो अल्प है वो दुख है, और कर्म से अल्प ही होगा। कर्म से कुछ ही हो सकते हो, सब कुछ नहीं हो सकते। सब कुछ होने का सौभाग्य प्रदान करेगी श्रीमद् भागवत। और इसके लिए मैं और कहूंगा, दूसरों को सौभाग्य प्रदान करने के पहले यह सौभाग्य कभी सुखदेव को प्राप्त हुआ होगा, कभी कृष्ण को यह सौभाग्य हुआ होगा, तभी तो औरों तक पहुंचा। यदि किसी व्यक्ति के पास ये सोच नहीं होती, कुछ होना बाकी नहीं। भगवान कृष्ण की भगवत गीता से ही सुनो, मुझे नानवाप्तम अवाप्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन, तीनों लोकों में कुछ भी अप्राप्त नहीं है। किसी को स्त्री प्राप्त नहीं, किसी को स्त्री है तो धन प्राप्त नहीं, किसी को स्त्री धन प्राप्त है तो पद प्राप्त नहीं, किसी को पद भी प्राप्त है तो कई पद प्राप्त नहीं। सब कुछ प्राप्त व्यक्ति का दर्शन आपने किया है और विश्वास है उन पर कि सब कुछ इन्हें प्राप्त है। विचारे, जरा देखना, जानबूझ के पहले विचारे कहता हूं। विचारे राम को रोते देखा गया, विचारे कृष्ण को उखल से बंधे सुना गया, विचारे कृष्ण को युद्ध से भागते सुना गया। रण छोड़, ये सब होकर के भी कृष्ण कहीं अधूरे नहीं। कौन सी समझ है? तुम एक व्यक्ति को देखते हो, व्यक्ति को तो हमने जवान होते देखा, बूढ़ा होते देखा, या संसार से जाते देखा। ये जो दिखाई देता है ये भी सब वही है, और एक वो जो कभी आज तक दिखाई ही नहीं पड़ा,
सिर्फ वाणी से बताते हैं, दिखाई पड़ते ही नहीं। कृष्ण को जिन्होंने देखा, राम को जिन्होंने देखा, संतों को जिन्होंने देखा, वो आंखों से दिखाई पड़ने वाले को देखा। तुम भी देख रहे हो, पर पूरे कृष्ण दिखाई पड़ते हैं? कुछ कृष्ण छिपे हुए हैं, कुछ गुरु छिपे हुए हैं। जो दिखाई दिया शरीर, दिखाई दिया बोलचाल, दिखाई दिया कुछ और, अभी बहुत कुछ है जो दिखाई ही नहीं दिया। और जब तक नहीं दिखाई पड़ने वाला तुम्हें दिखाई नहीं पड़ेगा, तब तक कृष्ण भगवान समझ में नहीं आएंगे। तुम भी अपने को दिखाई पड़ने वाले मैं के सिवा तुमने स्वयं भी अपने को देखा ही है। देह देखा है, दुखी देखा है, क्रोधी देखा है, लोभी देखा है, अहंकारी देखा है, मैं को आते, मैं को जगते, मैं को सोते देखा है। देखा है कि नहीं? मैं जगने वाले मैं को देखा माने जाना है कि नहीं? आप जगते हो ये जानते हो नहीं? मैं सो जाता हूं जानते कि नहीं? आपने अपने मैं को जो अनुभव में आया है उतना ही मैं आपको जानते हो। अपने मैं को कितना जाना? जवान होते जाना, बूढ़ा होते जाना, रोते जाना, सुखी होते जाना और जगते सोते जाना, मेरा तेरा बनाते जाना। इससे भी ऊपर कोई मैं है ऐसा भी जाना? जो जगती ही नहीं, सोती ही नहीं, आती ही नहीं, जाती नहीं और सेपरेट नहीं, व्यक्ति नहीं, ब्रह्म, ऐसी मैं आपने को देखी? आप मैं से पूरा परिचित हो? ये पहला श्लोक श्रीमद् भागवत चतुश्लोकी का है। अहमेवास्मैवाग्रे। वो अपनी मैं का वर्णन करते, मैं ही अकेला था, कोई और था ही नहीं। और नान्य, अन्य कुछ था ही नहीं। यत् सदसत् परम, सत असत और इनसे परे जो कुछ था। और पश्चादहम यदेतच्च यो अवशिष्येत सोऽस्म्यहम्। और जब कुछ न रहेगा तब भी मैं ही रहूंगा। और सब कुछ जो हो गया है यत् ये जो वर्तमान में है, यदेतच्च यत् एतत्, यह जो है ये मैं। और बता दूं, या तो ये हमारा दर्शन, हमारी सोच, हमारी गीता, हमारी भागवत, हमारे उपनिषद, हमारे साधु, या तो सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं। और यदि ये सच है तो इससे ज्यादा विश्व में किसने दिया है किसी को, ये बता दो। इस 3.5 हाथ के मांस के लोथड़े में, इस जग जाने सोने वाले मन बुद्धि में, इस सोच को देने वाला विश्व में और कौन है? गीता विद्या है, ब्रह्म सूत्र विद्या है। और सचमुच इस विद्या के कहने वाले इस धरती पर बढ़ाए जाने चाहिए। मैं नहीं कहता धनी बनने वाले, यदि इनको इतना लगाव न हो ना तो बेचारे देश का काम न करेंगे। चलो कई को सुख मिलता है। मैं कितने बार बोलता हूँ, झूठ नहीं बोलो, तुम्हें भगवान की कसम है, झूठ नहीं बोलना। यदि काम में सुख न होता, सेक्स में सुख न होता, तो तुम सृष्टि पैदा करते? यदि तुम्हें बड़ा कहलाने की हविश न होती तो दिन रात चुनाव में एक करते? इतना तो गधा भी परिश्रम नहीं करता जितना नेता करते हैं। रात में खाते नहीं, ये कुंवर कार्तिक के कुत्तों की तरह भड़भड़ाते फिरते रहते हैं नेता। दिन रात भागे फिरेंगे, कुछ सूझेगा नहीं। कई बार तो ट्रक ऊपर से निकल जाता है, साला मर जाता है कुत्ता। ऐसे ही कई राजनैतिक कुत्ते मर जाते हैं इलेक्शन में। कई बार तो शादी की भाग दौड़ में
शादी करके लौटे खुशी में, रास्ते में मरे पड़े। सबसे ज्यादा बुरी जानते हो मौत, बोलते हैं कुत्ते की मौत। क्यों बोलते हैं? वो अपनी सनक में ट्रक को नहीं देखता और निकल गया, मर गया। ये ज्यादा कामना में अंधे लोग कुत्ते की मौत मरते हैं। समझ सको तो ये समझो। मैं नहीं कहता आलसी बनो, शरीर ठीक है, जागना है, काम करना है। कृष्ण व्यक्ति भी हैं, व्यक्ति की भूमिका भी कृष्ण अदा करते हैं। अर्जुन से व्यक्ति की भूमिका भी अदा करवाते हैं, पर साथ साथ में गीता का संदेश कि तुझे क्या मिलने वाला है, यहाँ पर क्या तेरा बिगड़ने वाला है, इस सत्य को जानकर युद्ध में कूद जा। संसार के काम में कूद, पर व्यक्ति रह के नहीं, ब्रह्म हो के कूद, जिससे तुझे कोई दीनता न रहे, हीनता न रहे, कुछ पाने का ख्याल न रहे, पागलपन न रहे। तू ऐसा दिन रात काम कर और वो करवा ही लेगा, हो ही जाएगा। भूख करवा लेगी, भोजन करवा लेगी, दुकान करवा लेगी, शादी हो जाएंगे बच्चे, बनवा लेगा आश्रम, चाहे वही पुरुष धाम हो, चाहे कन्फर्म धाम हॉस्पिटल हो, चाहे वृद्धाश्रम हो, चाहे कुछ हो, वो बनवा लेगा, बन जाएंगे। पर बनने से तू कुछ बनेगा, न बनने से तेरा कुछ बिगड़ेगा। ये बनने बिगड़ने के ख्याल से मुक्त करके काम करवाने का संदेश देती है गीता। बनने बिगड़ने की चिंता, लाभ हानि की चिंता से मुक्त करके कर्म का संदेश देती है गीता। सब कुछ करते हुए मुक्त रहने का संदेश देती है गीता उपनिषद। मैं आज अभी इतना ही कहूंगा, बाकी सुबह भी ध्यान का कार्यक्रम है। 4 श्लोक मुझे पूरे करने हैं। सुबह मैंने भूमिका बना दी थी, ये कैसेट बन रहे हैं, सुबह का भी है, अभी का भी होगा। 4 चतुश्लोकी भागवत का पूरा सेट आपको 14 तारीख को मिल जाएगा। हाँ, और देखो काम इतना ही। और एक बात बता, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, गुरुदेव जी, जय जय गुरुदेव। गुरुदेव। हाँ जय पहले गुरुदेव, अनम्यूट नहीं हो रहा था, अभी हो पाया है। जी जी, कोई बात नहीं अभी जी। जो है ये समय हो गया है 8:55। तो ये बताइए कि अभिव्यक्ति हो पाएगी, क्योंकि लंबा प्रवचन था, या जी जी, अभिव्यक्ति शुरू अवधेश करा? कुमार हो जी, जाएगी, हो अवधेश जाएगी। कुमार जी सूक्ष्म अभिव्यक्ति प्रदान हाँ, करेंगे। हो जाएगी, हो जी जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। इस सुंदर प्रवचन आज लगाया गया है, बहुत बढ़िया था। और अब मैं कुछ ना कहकर केवल सीधे सीधे आदरणीय गुरु भाई श्री अवधेश कुमार मिश्रा जी को आमंत्रित करता हूं आज के प्रवचन पर अभिव्यक्ति के लिए। हाँ जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव अवधेश कुमार जी। ये जो है अभिव्यक्ति, इसकी बहुत शॉर्ट हो भी नहीं सकती। और मेरा निवेदन है सभी से, गुरु भाई बहनों से, कि इसको इतनी अच्छे प्रवचन को जरा ध्यान से सुने, अगर समय की परवाह ना करते हुए जरा आराम से बैठें और सुने। जय गुरुदेव। परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में सादर सतत नमन करते हुए मंच से जुड़े हुए सभी आदरणीय गुरु भाइयों एवं गुरु बहनों को सादर प्रणाम करता हूं। साथ ही लक्ष्य जी को भी धन्यवाद देता हूं, जो अल्प आयु में, बहुत कम उम्र में ही हम लोगों का बहुत सहयोग कर रहे हैं। टेक्निकल सपोर्टर हैं भाई, ये हाँ, हमारे टेक्निकल सपोर्टर। अगर मैंने हाँ प्रयास किया, मुझसे नहीं हुआ तो छोड़ दिया। जी 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 जी, बिल्कुल। और ये 6 वर्ष की उम्र में ही कर रहे हैं, ये बाल सहयोगी हैं हम लोगों के। जी सदगुरुदेव भगवान ने कहा है कि हम व्यक्ति होने के नाते
सुख या दुख भोगते हैं। हमारा एक देह है, और जब देह खड़ा होता है, जब हम अहम को देह से जोड़ लेते हैं, मान लेते हैं कि मैं देह हूं, जब चेतन जीव से जुड़ता है, शरीर से जुड़ता है, तो फिर अहम खड़ा हो जाता है। चेतन और जड़ की ग्रंथ पड़ती है, और अहम के खड़ा होने पर हम ये मान लेते हैं कि देह है। और जब एक देह है तो एक परिवार खड़ा हो जाता है, एक समाज, एक देश, एक जात। फिर इंद्रियां मेरी हैं, यह देह मेरा है, ये मैं हूं। और ये जो खड़ा होता है, ये ही मेरे दुख का कारण होता है, और हम बंधन में पड़ते हैं। ये सब होते हुए जितनी देर हम सोए रहते हैं, बंधन नहीं रहता। एक प्रकार से सभी दुखों की निवृत्ति हो जाती है जब हमारी वैयक्तिक चेतना सो जाती है, मैं सो जाता है। जाग कर जब तक मैं को देह न बना लें, तब तक मेरा क्या है? कुछ नहीं है। कहते हैं सद्गुरुदेव भगवान, सिर्फ यदि मैं का प्राकट्य न हो, आविर्भाव न हो, तो कौन सा दुख है? क्या मेरा है, क्या तेरा है? यदि ये प्रकट न हो तो फिर भगवान क्या है? ये कथा क्या है? ये किसी ने चलाया नहीं है। यह तो तीनों गुणों से जो हम प्रकट देखते हैं, जो दृश्य देखते हैं, जो अपनी इंद्रियों से विषयों आदि का अनुभव करते हैं, ये किसी ने चलाया नहीं है। ये चल ही रहा है, चलता रहता है। ये भी अनादिकाल से है। समाज द्वारा बनाए हुए कार्यों में भी हम सफलता असफलता में सुखी दुखी होते हैं, लेकिन राम की तरह राग द्वेष रहित नहीं रह पाते। राम व्यक्ति नहीं, राम ब्रह्म भी है, राम विराट है, राम सब कुछ है और व्यक्ति भी है। ब्रह्म विराट है, ब्रह्म व्यक्ति भी है और ब्रह्म सब कुछ है। जब यही व्यक्ति ब्रह्मता को प्राप्त हो जाता है तो व्यापक हो जाता है, सब कुछ वह हो जाता है। वो सीमित नहीं रह जाता, अपरिच्छिन्न हो जाता है। वास्तव में वो ब्रह्म है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। आप कभी ब्रह्म हो? यहाँ सद्गुरुदेव भगवान जैसे ठोकते हुए जगाते हुए हम लोगों से पूछते हैं, आप कभी ब्रह्म हो? या तो व्यक्ति हो या सोए हुए हो। जब सब कुछ होने का कभी ख्याल नहीं आया, मैं ब्रह्म हूं, कभी ख्याल नहीं आया। हम व्यक्ति रहकर सोचते हैं, मुक्ति भी चाहते हैं। व्यक्ति होकर यदि ब्रह्म होते तो क्या चाहते? व्यक्ति होकर जब ब्रह्म हो जाते तब कुछ शेष क्या रह जाता? कुछ होना बाकी नहीं रह जाता। तब चाहते क्या? वही तो सब कुछ है, वही तो बनता मिटता है, अर्थात ब्रह्म ही तो सब कुछ है। वही बनता मिटता है, वही सब हो रहा है। फिर क्या चाहें? तीन काम व्यक्ति के ही हो जाते हैं, जागना, स्वप्न देखना, सुषुप्ति। मैं सब कुछ हूं, ये कभी सोचा नहीं। जागना भी मुझसे हो रहा है, स्वप्न भी मुझसे हो रहा है, सुषुप्त भी मुझसे है, मेरे बिना कुछ नहीं है, यह कभी सोच हमारे भीतर नहीं आता। भगवान जब भी बोले होंगे, देह होकर बोले होंगे, चाहे वह श्री कृष्ण हो, राम हो, गुरु वशिष्ठ हो, नानक देव जी हो, विश्वामित्र हो, और दादा गुरु अखंडानंद जी हो, या वर्तमान हमारे परम पूज्य गुरु सद्गुरुदेव भगवान हो, ये या आगे किसी का भी कहना हो, और सुनने वाले व्यक्ति ही होंगे और कहने वाले मनुष्य होकर ही कहेंगे। अर्थात ब्रह्म ही गुरु के रूप में आज ये उपदेश हमें दे रहे हैं। ये हमें समझना चाहिए। जिन्होंने कथा सुनाई वो व्यक्ति थे और ब्रह्म भी हुए।
यह बुद्धि हम सबको भी होती है क्या? आप व्यक्ति हैं तो अल्पता है, यदि व्यक्ति के रूप में ब्रह्म है तो कृष्ण हैं, याज्ञवल्क्य हैं, वशिष्ठ हैं, जिन्हें कुछ करना शेष नहीं रहा। मिट्टी मिट्टी भी है, घड़ा भी है। कहते हैं कि मिट्टी सब कुछ है। अगर ज्ञान हो गया कि हम मिट्टी हैं तो मिट्टी सकोरा ये भेद खत्म हो जाता है, सब कुछ मिट्टी ही है, मिट्टी से ही है। सदगुरुदेव भगवान कहते हैं कि एक व्यक्ति ने श्लोक कहा है और श्लोक सृष्टि का रहस्य है। कहते हैं अहमेवासमेवाग्रे नान्यत यत सत सत परम पश्चादहम यदेतच्च यो अवशिष्येत सोस्म्य हम। सदगुरुदेव भगवान कहते हैं कि श्लोक से सृष्टि का रहस्य बतला रहे हैं। वस्तुतः अगर यह समझ में आ गया तो कुछ समझना शेष नहीं रह गया। कहते हैं कि अहम एवासमेव अग्रे, मैं ही सबसे पहले था। यह मैं कौन है, यह यहाँ एक चीज ध्यातव्य है। इसको ढूंढने हम चलते हैं तो कहाँ से ढूंढना शुरू करें? मैं कौन हूं, कहाँ से ढूंढें? बाहर ढूंढें कि भीतर ढूंढें कि अपने से शुरू करें? ज्ञान के साधकों ने कहा है कि यह जानने के लिए अपने से शुरू करना चाहिए कि हमारे भीतर भी वह अविनाशी है और नाशी दोनों एक साथ हैं। तो हम शुरू करें तो अपने से शुरू करें। इसके लिए 3 दिन के प्रवचन के में पहले सदगुरुदेव भगवान ने कहा कि अन्वय व्यतिरेकाभ्याम, यह अन्वय व्यतिरेक के द्वारा हम जान सकते हैं कि हम कौन हैं, यह जानना चाहिए। तो अहमेवासमेवाग्रे, यह इस चेतन से ही सब कुछ हुआ है। यह चेतन ही पहले था और वह व्यक्ति ही ब्रह्म ही व्यक्ति के रूप में बोल रहा है। अहमेवासमेवाग्रे, मैं ही सबसे पहले था, न अन्यत, दूसरा कुछ भी नहीं था। यत सत असत, जो भी है, जो बना है, जो बाद में बना, सत असत से ऊपर भी मैं ही हूं, जो बना वह भी मैं ही हूं। पश्चात हम यते तच्च, इसके बाद जो शेष रहता है वो भी मैं ही हूं, मेरे सिवा कुछ नहीं है। यो अवशिष्येत सोस्म्य हम, और बचने वाला जो कुछ है वो मैं ही हूं, अर्थात मेरे सिवा कुछ नहीं है। एक मैं ही हूं, एक मैं ही रहता हूं, एक मैं ही लीन होता हूं। जो बना हुआ है वो मैं ही हूं, अर्थात मैं ही, मुझसे ही यह सृष्टि हुई है, मुझ में ही लय होती है और मुझसे ही प्रकट होती रहती है। ये आना जाना तिरोहित होना मुझ में है, मुझसे है, अर्थात मैं ही सब कुछ हूं और एक मैं हूं। कहते हैं सदगुरुदेव भगवान, केवल मैं ही था, मेरे सिवा कुछ नहीं था, अर्थात ब्रह्म के सिवा कौन हो सकता है? ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं था। अब जो अनेक लग रहे हैं ये कुछ नहीं थे। इस समय जो कुछ दिखाई पड़ता है, हम आप संसार जो दिखाई पड़ता है, ये कुछ नहीं थे। बाद में जो हुआ वह भी मैं ही था, मैं ही जागा, मैं ही सोया, अर्थात तीनों अवस्थाएं जो हुई वो मुझसे हुई। वो कौन है? वो मैं हूं। मैं और वो अलग नहीं है। व्यक्ति के रूप में वह एकात्मता स्थापित करते हुए बोल रहा है, ब्रह्म व्यक्ति के रूप में। जो सोया मैं था, जागा मैं था, स्वप्न देखने वाला मैं था। क्या वह मुझसे भिन्न है? मैं और वो दो हैं क्या? वही तो एक है। मैं भी वही हूं, आप भी वही हैं, सब वही हैं। मैं ही सपनों में था, ऐसा सोचने वाला भारत भूमि में पैदा हुआ। जो यह सोचता है कि मेरे सिवा कुछ था नहीं, अभी भी मेरे सिवा कुछ नहीं है, वेदांती सब कुछ हो जाता है। यदि सब कुछ नहीं हुए तो समझना चाहिए कि अभी वेदांती नहीं है, अर्थात ज्ञान नहीं हुआ है। ब्रह्मज्ञानी किसी से घृणा नहीं करता, क्योंकि वह सब कुछ है, सब वही है, उसके सिवा दूसरा है कहाँ जिससे घृणा करे, जिससे द्वेष करे, जिससे राग करे। राग द्वेष से ऊपर उठ जाता है, इसलिए कि उसके सिवा दूसरा है ही नहीं। वह अद्वैत की स्थिति में है। विराट बुद्धि को जो बढ़ाता है उसे भागवत कहते हैं। जिसमें सब विरोधाभास होता है उसका नाम भगवान है।
और कहते हैं सदगुरुदेव भगवान, व्यक्ति जब ब्रह्म होता है तो सब कुछ हो जाता है। अनादिकाल से ब्रह्म सब कुछ होता रहा है, लेकिन व्यक्ति होकर ब्रह्म होने पर व्यक्ति सब कुछ हो जाता है। कहते हैं कि कर्म द्वारा जो होता है वो अल्प होगा। और आगे कहते हैं सदगुरुदेव भगवान की, ये जो दिखाई पड़ता सब वही है। एक जो नहीं दिखाई पड़ता, जब तक वह समझ में नहीं आता, अर्थात नाशी अविनाशी दोनों एक साथ हैं। हमें नाशी तो दिखाई पड़ता है, यह दृश्य जगत तो दिखाई पड़ता है, इंद्रियों के विषय तो हमको मालूम पड़ते हैं, कानों से सुनाई पड़ता है, आंखों से देखते हैं, स्पर्श में आता है, लेकिन जब तक जो दिखाई नहीं पड़ता, वह समझ में नहीं आता, तब तक हमें कृष्ण समझ में नहीं आएंगे। बनने बिगड़ने से मुक्त होकर काम करने का उपदेश देती है गीता। वास्तविक मैं से परिचित हो, ब्रह्म होकर सब कुछ करे, फिर बंधन नहीं है। और पहले दिन के श्लोक में कहा है सदगुरुदेव भगवान ने कि मुक्ति प्रशंसा मंदा नाम, मुक्ति की प्रशंसा मंद बुद्धि का है। क्यों? जब ज्ञान हो जाएगा, इस श्लोक का ज्ञान हो जाएगा कि मैं ही पहले था, अर्थात अपने स्वयं का ज्ञान हो जाएगा कि मैं ही पहले था, मेरे सिवा कुछ नहीं था, आज भी जो है वो मैं ही हूँ, मेरे अतिरिक्त कुछ नहीं है, तो फिर मुक्त है ही स्वयं। तो मुक्ति बुद्धि जब ब्रह्ममय होगी तो मुक्त होने की इच्छा कहाँ, मुक्ति का स्थान कहाँ? हम तो स्वयं मुक्त हैं। इसीलिए सदगुरुदेव भगवान कहते हैं कि मुक्ति प्रशंसा मंदा नाम, नित्य मुक्तस तुम तो नित्य मुक्त हो, फिर मुक्ति की लालसा कहाँ, मुक्ति की इच्छा कहाँ? मुमुक्षा भी मुक्त होने के पहले तक ही रहती है, मुक्त होने के बाद मुमुक्षा नहीं रह जाती। और यह सदगुरुदेव भगवान का 3 दिन के प्रवचन का मूल यही है कि मैं ही पहले था, मैं ही बीच में हूँ, मैं ही अंत में हूँ, मेरे सिवा कुछ ही नहीं है, एक मैं ही हूँ। वह मैं और तुम तीनों को एक करते हुए सदगुरुदेव भगवान कहते हैं कि बस एक ही है, एक ही ब्रह्म है, उसी का अस्तित्व है, वही सब कुछ है। जो जगत दिखाई पड़ता है यह तो माया के कारण, अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण दिखाई देता है। विद्या के होते ही, ज्ञान के होते ही यह दृश्य जगत विलुप्त हो जाता है, हट जाता है, क्योंकि अस्तित्व सामने होता है। सूर्य जब उदय हुआ तो अंधकार नष्ट हो जाता है, मिट्टी का ज्ञान हुआ तो घड़ा नहीं रह जाता, बल्कि वो उसमें भी मिट्टी ही का अस्तित्व दिखाई पड़ता है, गहने में सोना दिखाई पड़ता है, लहर में जल दिखाई पड़ता है, उसी तरह सब में ब्रह्म दिखाई पड़ता है। सर्वम खलविदम ब्रह्म। इसी के साथ मैं परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बहुत सुंदर अभिव्यक्ति अवधेश कुमार मिश्रा जी ने बहुत ही सुंदर अभिव्यक्ति दी है। वास्तव में इसी बहुत सरल किया है, बहुत स्पष्ट किया है, हर पहलू को छुआ है इन्होंने। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद अभिव्यक्ति के लिए। अब समय की धारा निरंतर बढ़ती जा रही है, तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए आदरणीय स्वामी आनंद स्वरूप जी से निवेदन करूंगा कि वो 2 शब्द कहकर इस पावन कार्यक्रम को विश्राम दें। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। जय जय। बहुत ही पावन पवित्र, हृदय को शांत करने वाला और मस्तिष्क में एक ऐसी मस्ती ला देने वाला ये आज का प्रवचन जो हमने सुना। भगवान करे हमारे सुनते सुनते हम मस्त होना शुरू हो जाए। ऐसे जो सच में सुनता है ना वो मस्त होना शुरू हो जाता है, और जब तक प्रवचन चलता है मस्ती अपने एक्सट्रीम पर पहुंच जाती है। ऐसा भी होता है, तुम मानो ना मानो हमारी मर्जी है, पर मेरे अपने अनुभव में है कि जब सुनते सुनते हम आगे बढ़ते हैं तो मस्ती का जो शोर है वो ऐसे लगता है जैसे हम मस्ती की ओर बढ़ते जा रहे हैं। तो इसी के साथ जो तो समय की धारा बड़ी तेजी से बह रही, तो जैसा आदेश हुआ है उसी आदेश के अनुरूप आज के कार्यक्रम का जो विश्राम है यहाँ लेते। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। जय।
गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुः ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् ॐ शान्ति 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 बोले गुरुदेव भगवान की जय। भगवान की सभी जय। लोग वीडियो ऑन कर लें। जय आज के आनंद की जय 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 नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण। वंदन संपादी बहुत आपके कार्यक्रम रहे हैं विश्राम के नमो नारायण। नमो नारायण।